नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में आई हुई बम्पर भर्ती के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2022, इसमें टोटल पोस्ट कुल कितनी निकली हुई है? तो 98,083 पोस्ट, एक ह्यूज अमाउंट में ये वैकेंसी निकली हुई है, एक ज़्यादा मात्रा में निकली हुई है। और इसमें जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फीस कितनी लगेगी? तो फीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए जो है 100 रुपये और SC ST के लिए 0 रुपये फीस है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता क्या मांगा गया है? तो योग्यता इसमें 10वीं पास और 12वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास और 12वीं पास माना गया है। और आगे हम देखते हैं कि पोस्ट वाइज कुल कितनी वैकेंसीज है। जैसे इसमें 3 पोस्ट हैं। कौन कौन पोस्ट है? पहले पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग। इन पोस्ट के लिए अलग अलग क्या है क्वालिफिकेशन है और अलग अलग क्या है उनकी एज लिमिट है। देखते हैं क्या है। तो पोस्टमैन, जो पोस्टमैन है उसके लिए जो है कितनी सीट आवंटित की गई है? तो 59,099 सीट। जो पोस्टमैन है उस पद के लिए 59,099 सीट आवंटित की गई है, दी गई है। इसमें 12वीं पास आपको होना जरूरी है, प्लस बेसिक कंप्यूटर ज्ञान होना ज़रूरी है। मतलब ये कि आप कंप्यूटर खोलना बंद करना और बेसिक जो जानकारी होती है वो होनी ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो फिर भी कोई बात नहीं है। और इसमें जो एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट कितनी दी गई है? तो 18 से 27 वर्ष जनरल ओबीसी के लिए और जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष और SC के लिए ST के लिए 5 वर्ष छूट इसमें दी जाती है, जैसे कि अदर वैकेंसीज में दी जाती है। और मेल गार्ड के लिए हम देख लेते हैं कितनी पोस्ट दी गई है। तो मेल गार्ड के लिए पोस्ट है 1445 सीट। कितनी पोस्ट है? तो 1445 सीट है। और इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है? तो इसके लिए योग्यता है 12वीं पास। और इसमें एज जो कितनी होगी? तो 18 से 27 वर्ष, प्लस इसमें जो छूट है SC OBC और ST वालों को मिलती है वो मिलेगी। आगे देखते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जिसको हम MTS भी कहते हैं, इसको कितनी सीट आवंटित की गई है? 37,539। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसकी क्वालिफिकेशन है 10वीं पास प्लस लोकल लैंग्वेज का ज्ञान। लोकल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे बाय द वे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। किसके लिए? मल्टीटास्किंग के लिए। और एज लिमिट इसमें कितनी है? तो 18 से 23 वर्ष, प्लस जो है OBC SC और ST को जो छूट है वो जितनी अदर वैकेंसीज में मिलती है उतनी इसमें भी मिलेगी। अब आगे देखते हैं जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन क्या है? कहने का मतलब ये कि ये इसका जॉब जब आप पाएंगे तो कहाँ कहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो इंडिया के 23 सर्कल में, भारत के 23 सर्कल में कहीं भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस 23 सर्कल में कुछ स्टेट आते हैं, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे प्रदेश आएंगे जो इस 23 सर्कल में आएंगे। तो यहाँ आप इन राज्यों में से किसी भी राज्य में से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्ट हम कैसे होंगे? तो इसके पहले जो पोस्टमैन, मेल गार्ड या मल्टीटास्किंग की वैकेंसी होती थी वो मेरिट बेस्ड होती थी। मेरिट बेस्ड नहीं कह सकते, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन अब इस टाइम जो क्या है, इस टाइम ये एग्ज़ाम होगा वो भी क्या? कंप्यूटर बेस्ड। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इस टाइम जो होगा वो क्या है? CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो हम पेपर का एनालिसिस करते हैं। पेपर किस किस तरह का होगा? तो पेपर 1 होगा और इसमें 4 खंड दिए रहेंगे। पेपर जब आप करने जाएंगे तो उसमें पेपर तो 1 रहेगा, बट इसमें 4 खंड होंगे। उन 4 खंड को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। पेपर फर्स्ट में आपको क्या दिया रहेगा? पेपर फर्स्ट में 100 अंक का होगा, 60 मिनट का होगा। और इसमें क्या क्या दिया होगा? पोस्टल नॉलेज, बेसिक पोस्टल नॉलेज, और क्या है? GK GS होगा।
60 अंक का क्या होगा, 100 अंक का, और 60 मिनट में बेसिक पोस्टल नॉलेज आपको होना जरूरी है, और उसमें जीके आपका पूछा जाएगा। फिर हम देखते हैं पेपर सेकंड में क्या मांगा है। पेपर सेकंड जो है 50 अंक का है, 50 अंक का 30 मिनट के लिए, और पोस्टल अवेयरनेस, आपको पोस्टल अवेयरनेस जनरल, आप उसको आसानी से कोई छोटी सी बुक लेकर के आप इसके अवेयरनेस को जान सकते हैं। तो पोस्टल अवेयरनेस बहुत ही इजी रहेगा इसमें। तो ये आपका हो गया दूसरा खंड। अब हम तीसरे पेपर में देखते हैं। तीसरा पेपर हमारा क्या है, तीसरा पेपर है लोकल लैंग्वेज। तो तीसरा क्या है, लोकल लैंग्वेज। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया, लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या, कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हो, जैसे आप भाई मान लें छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ का आपको लैंग्वेज ज़रूरी है जानना। तो अगला पेपर नंबर 4 हम देखते हैं डाटा एंट्री स्किल्स। डाटा एंट्री स्किल्स, डाटा एंट्री स्किल्स इसमें जनरली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। केवल आपको थोड़ा बहुत फीडिंग का ज्ञान होना चाहिए कि आपको ये फीड करने आता है कि नहीं आता है। तो ये दोनों जो है लोकल लैंग्वेज और डाटा एंट्री स्किल्स, ये दोनों क्या है, केवल क्वालिफाइंग नेचर की है। मतलब इसमें आपको केवल क्या करना है, क्वालिफाइंग करना, इससे मेरिट नहीं बनेगी, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा तो किस बेस पर होगा, तो इन दोनों पेपर के बेस पर होगा। इन दोनों पेपर में आप जितने मार्क्स गेन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्या सिलेक्शन होगा। और ये जो दोनों पेपर होंगे, थर्ड और फोर्थ पेपर का मतलब उसी पेपर में जो खंड होगा वो उस खंड में केवल आपका क्या होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर, केवल आप पास करना होगा इसमें आपको। और देखते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये क्या है, आ गया है। इसके अनुसार हम आपको वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्म जो है 1 सितंबर से क्या है, भरा जाएगा। 1 सितंबर से तो भरा जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में हमने आपको पोस्ट ऑफिस में आई बम्पर भर्ती के बारे में बताया। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि